हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर 3 बजे से। तो मैं जो महीने का जो चावल होता है वो मैं 15 दिन 20 दिन का एक साथ साफ़ करके रख लेती हूँ। वैसे मम घर से आ रहा है इस टाइम, तो सासू माँ पूरा साफ़ करके ही देती है, लेकिन एक बार फिर भी उन्होंने कहा था इस समय कीड़े वीड़े लग रहे हैं ना चावलों में, तो एक बार देख लेना। तो जब बनाती हूँ उस टाइम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि घंटों बैठ के उसको बिनो या साफ़ करो। तो मैं अगर मेरे पास टाइम होता है, जैसे दाल हो गई, चावल हो गए, जो भी मतलब महीने का मैं राशन लाती हूँ, अरहर की दाल, चने की दाल, जो भी हो, तो सब मैं अच्छे से उसको साफ़ करके डिब्बे में करके रख लेती हूँ। तो बनाने के टाइम में मतलब बिनने का झंझट नहीं होता। तो अनाया भी सो गई थी, मैंने कहा लो ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर अनाया जग रही होती और मैं ये काम कर रही होती तो पूरे घर में इस समय चावल ही चावल फैला होता। तो इसको साफ़ कर लिया और अच्छे से रख लेंगे। उसके बाद मैं बाकी के अपने काम करूँगी। तो उस समय गर्मी इतनी हो रही है कि मतलब बता नहीं सकते। लाइट मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो मैंने कहा बैठे बैठे भगवान जी के बर्तन भी धो लेते, क्योंकि सुबह जब पूजा करती हूँ तब इतना टाइम नहीं होता कि उसको बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँ। तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ वाइट विनेगर से और थोड़ा सा सेंधा नमक या सफ़ेद नमक, जो भी नमक आप यूज़ करते हो, दोनों को मिला के आप पीतल और तांबे के बर्तन आप साफ़ करो। देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, चमक जाते हैं। मैं कोई पीताम्बरी तांबरी वगैरह का यूज़ नहीं करती, इसी से हफ्ते में एक बार साफ़ करती हूँ और अच्छे से मेरे बर्तन सारे साफ़ हो जाते हैं। बस उनको साफ़ करने के बाद सूखे कपड़े से अच्छे पोंछ देती हूँ, तो वो काले नहीं पड़ते। और ये मिक्सर का काम भी मैंने कहा मिक्सर को भी बैठ के साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद बाकी का काम शुरू करूँ, क्योंकि जब सुबह का टाइम होता है या फिर जब भी कुछ होता है ना, जैसे शेक बनाना हो या मसाला पीस, तो इतना टाइम आपके पास उस टाइम नहीं होता कि आप बैठ के मिक्सर को साफ़ करो। हल्का फुल्का ही आप हाथ मार पाते हो। और ये मिक्सर मेरा बहुत पुराना है, इस मिक्सर को कम से कम 15 से 16 साल हो गया। 2008 में मैंने शायद इसको लिया था और आज तक ये है, महाराजा कंपनी का है। देखिए वैसे का वैसे ही है। मैं अपनी चीज़ों को बहुत मतलब संभाल के रखती हूँ, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, इतने जल्दी जल्दी कोई चीज़ें नहीं ले पाते और ये सारी चीज़ें कॉस्टली भी आती हैं। और ये फ्रिज मैंने कहा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि फ्रिज का भी क्या है ना, मुझे लगता है गर्मियों में फ्रिज ज़्यादा ही यूज़ होती है और सब खाने वाने भी बहुत रखे जाते हैं, कुछ ना कुछ में रखा तो गंदी भी बहुत होती है। तो एक अजीब सी स्मेल आ रही थी फ्रिज से, मैंने कहा अच्छे से फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। तो सारे इसका जो सामान था पार्ट सब अच्छे से मैंने धो लिया है। धोने के बाद फ्रिज को अच्छे से साफ़ करके उस जो भी था, मतलब अजीब सी बदबू आ रही, इतनी सर्दी में नहीं होती फ्रिज की यूज़, क्योंकि सर्दी में ना सब्जियाँ रखी जाती हैं ना ही इतना कोई खाने पीने का सामान रहता है। गर्मी में तो हर एक सामान आपको फ्रिज में ही मिलेगा। तो फ्रिज को भी साफ़ कर लिया, अंदर का हिस्सा तो साफ़ कर लिया, बाहर के हिस्से को मैं कॉलिंग से साफ़ कर लूँगी। और इस टाइम हो रहा था टाइम 4:30 या 4:45 का हो रहा था। तो पूरे घर में मैंने लगा लिया है झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद इस तरह से मैं वाइपर से झाड़ू पोछा लगाती हूँ दोपहर शाम के टाइम पे। सुबह लगाती हूँ बैठ के, लेकिन शाम को इस टाइम बहुत धूल मिट्टी आती है ना, तो पूरे घर में एक बार मैं पोछा इसी तरह वाइपर से ही लगाती हूँ। अच्छे से लग भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मन नहीं करता बैठ के लगाने का और गर्मी इतनी हो रही कुछ कहने को नहीं। और चलिए चलते हैं किचन में। और किचन में मैं आपके साथ ओरियो बिस्किट की केक की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि इस समय डुग्गू की हो रखी है छुट्टी। तो डुग्गू को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तो कह रहा है मेरे लिए कुछ बनाओ। तो मैंने क्या बनाऊँ, तो ओरियो बिस्किट ले गया, कह रहा मम्मा इसका ही केक बनाओ। ये केक हम लोगों ने एक बार लॉकडाउन के टाइम पर बनाया था। तो 2 ओरियो बिस्किट है, उसको मैंने अच्छे से कर लिया और उसके टेस्ट को और अच्छा करने के लिए मैंने 2 चम्मच में कोको पाउडर डाल दिया है। बस आपके पास हो तो डालो, नहीं हो तो ओरियो बिस्किट ही काफ़ी है। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बहुत टेस्टी बन जाता है। ये देखिए डुग्गू खड़ा हुआ है कि मम्मा कब बनेगा। मैंने कहा बनने का टाइम तो दो मुझे। तो इसमें दूध है, यही लेकर आया है ओरियो बिस्कुट वगैरह। बस ओरियो बिस्कुट दूध में डाल के उसको अच्छे से फेंट लो और बेकिंग सोडा डाल दो और फिर इसको दूध डाल के अच्छे से इसको फेंट लो, बस। उसमें और कुछ भी आपको नहीं मिलाना है। और यकीन मानिए बहुत अच्छा बिस्किट बना, मतलब सॉरी केक बना था। तो ये 3 डिब्बे हैं मेरे पास छोटे छोटे से, तो मेरे 3 में हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा कप है, आपके पास छोटा हो तो उसमें बनाइएगा। काफ़ी आपको दिख भी रहा होगा, बड़ा है काफ़ी। तो बस इसमें डाल देंगे, आधा ही आधा भरेंगे, क्योंकि अभी ये मतलब फूलने के बाद थोड़ा ऊपर भी आएगा। तो अब इसमें टूटी फूटी डाल दीजिए, आपके चॉकलेट्स के बाइट्स वो डाल दो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि एकदम से डुग्गू ने बोला ना, तो काजू और बादाम ही था, उसी को मैंने काट के डाल दिया। नहीं सादा सादा अच्छा नहीं लगेगा। तो कढ़ाई को मैंने 5 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो हो गया है गर्म। इसमें रख देंगे नॉर्मल सी छन्नी, उसके ऊपर रख देंगे अपने ये 3 ही बने। 2 पैकेट में कितना बनेगा। हम लोगों ने लॉकडाउन में बहुत बना बना किस तरह का केक खाया है।
उसके बाद इसको ढक देंगे और इसको सिर्फ 15 मिनट आपको बेक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं बेक करना है। और 15 मिनट बाद जब चेक करेंगे तो देख लीजिए क्लीन निकल रहा है तो मतलब समझ लो पक गया है, नहीं हो तो 1-2 सेकंड और पका लो। ठंडा कर लिया है और मैंने इसको निकाल लिया। जब ठंडा हो जाएगा तब इसको काट के निकालिए कि बहुत आराम से निकल जाता है बिना किसी टेंशन के। भाई देखिए कितने बढ़िया से फूला हुआ है, क्योंकि मैंने जबकि इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था, बस बेकिंग सोडा मिलाया था, दूध के साथ इसको फेंट लिया था। तो ये हमारा ओरियो बिस्किट का कप केक रेडी है। आप भी आइए हमारे साथ खा लीजिए। ये डुग्गू है ना, वो मतलब उसको मतलब कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही चाहिए। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, कितना स्पंची और सुंदर लग रहा है ना। आप भी आओ खा लो हमारे साथ। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। अब शाम के टाइम चलते हैं मंदिर में, क्योंकि आज मंगलवार है तो मैं दिया जलाने आती हूँ। तो मैं पढ़ रही थी हनुमान चालीसा और मेरी फ्रेंड भी आई थी, तो अनाया और उसका बेटा है। मैंने उसको बोला था वीडियो शूट कर लेना, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है हम मंदिर आते हैं तो वीडियो नहीं बन पाता है। तो बोलती ठीक है। तो मुझे लग रहा है उसको पता नहीं चला था कि वीडियो बनाना कैसे, तो उसने सीधा कैमरा करके बना लिया, इसलिए आधा आधा शॉट के जैसे आ रहा है। तो अनाया इतने अच्छे से मतलब मंदिर में पूजा करने लगी हैं, मतलब जिस तरह हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, भोले बाबा के पास 3 बार क्लैपिंग करते वैसे ही करती। तो वही आंटी देख के मतलब कह रही है कितनी छोटी सी बच्ची हो, कितनी अच्छे से पूजा कर रही है। तो वो मेरी फ्रेंड उसको बोली कि हाँ हम हर मंगलवार वो मतलब अपनी मम्मी के साथ आती है, शनिवार को ही मंदिर जाती है। तो कह रहे हाँ बच्चों को अगर बचपन से सब चीज़ों की आदत डालो ना तो बच्चा देख देख के सीख लेता है। और ये उसका बेटा है। इन दोनों में की बनती है, बहुत कम बनती है। और मैं इधर हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। मैंने कहा पहले मैं पूजा कर लूँगी, जब तक तुम बच्चों को देखो, फिर तुम करना, मैं बच्चों को देख लूँगी। बच्चे ना रोड पे भागने लगते हैं। तो बस मंदिर से आ गए, हमारा खाना पीना भी हो गया है। अब मैं इधर कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे तो लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब लगता है किचन में ऐसा कौन सा काम है जो ना करो, पर थोड़ा बहुत भी काम होता है ना तो बस भीग जाओ। और बर्तन तो भगवान जाए, खाना थोड़ा बनाओ या ज़्यादा बनाओ, निकल ही आते हैं पसेरी भर। तो देखिए बहुत सारे बर्तन हो गए तो फटाफट धो के। अब मैं पूरी इस टाइम हो चुकी थी गीली, मैं बता रही हूँ 4 से 5 बार इस टाइम मैं नहाती हूँ। मैंने कहा किचन का सारा काम वाम ख़त्म करके फटाफट नहा लूँ। और मेरा सिंक स्टील का नहीं है ना, इस तरह का है, तो उसको मुझे साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं डेली इस तरह से मतलब जो भी किचन का काम वाम होता है करने के बाद मैं साबुन से रगड़ रगड़ के इस तरह से ब्रश से इसको साफ़ करती हूँ। तो इसमें ना वो पीली पीली सी काई नहीं जमती, हरी हरी सी जो जमनी होती है। तो मैं तो अपने सिंक का इसी तरह से फ्रेंड साफ़ करती हूँ किचन। तो बस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा वीडियो देखा जा रहा है, पर पता नहीं शायद मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रही हूँ, इस वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे। पर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो बढ़ेगा ही। मैं मेहनत करती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी, एक ना एक दिन तो मुझे भी कामयाबी मिल ही जाएगी। बस आप लोग से अपना साथ और सहयोग इसी तरह बना के रखिएगा। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं, तो उन लोगों को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ कि मेरे लिए 180 सब्सक्राइबर्स होना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सच बता रही हूँ, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मुझे व्लॉग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे काम करते करते बहुत कुछ मैंने सीखा है। सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड बहुत मतलब मेरे पर इस चीज़ को लेके बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी तो 1% की हेल्प नहीं करी और तुमने सब कुछ अपने आप ही सीख लिया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुमने एक 80 सब्सक्राइबर तुम्हारे पूरे हो गए। मैंने कहा नहीं, मुझे और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने, ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। कह रहे हो जाएगा, टेंशन मत लो। जब मैं इस तरह से मतलब थोड़ा सा निराश होती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, सच बता रहे। मेरे इस ब्लॉग में सबसे ज़्यादा का सहयोग किसी का है तो मेरे हस्बैंड का है, और किसी का नहीं। तो देखिए आप लोगों से बातें करी थी और इसी बीच मेरा किचन भी साफ़ हो गया है। अब चलेंगे फटाफट जो किचन के कपड़े हैं, मतलब जो थोड़े बहुत रह जाते हैं, मतलब टॉवल पोछा, उसको मैं अच्छे से साफ़ करके ही धो के डालती हूँ। और बस उसके बाद मैं फटाक से नहा लूँगी। नहाने के बाद चलेंगे किचन में, क्योंकि आज मंगलवार है। मंगलवार शनिवार में 2 लौंग कपूर में डाल के ज़रूर जलाती हूँ। उससे क्या होता है, किचन में हमेशा बरकत आपके बनी रहेगी, किचन में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी और पॉजिटिव फील आप करोगे। चलिए फ्रेंड्स, एक वीडियो को यहीं ख़त्म करते, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।